नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देती है और एक बिल्कुल नई सोच सामने रखती है। यह किताब है जॉन डॉर्सी की क्रिश्चियनिटी 2.0। एक ऐसी किताब जो हमें मजबूर करती है सोचने पर, सवाल करने पर और एक गहरी सच्चाई को खोजने पर। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। किताब की शुरुआत होती है डॉर्सी के उस साहसी दृष्टिकोण से जहां वे कहते हैं कि बाइबल की कुछ शिक्षाएं भगवान को प्रेम का प्रतीक दिखाने के बजाय उन्हें क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक बना देती हैं। लेखक सवाल उठाता है, क्या सचमुच ईश्वर ऐसा हो सकता है? क्या ईश्वर का असली स्वरूप डर और सजा है या फिर वह प्रेम, क्षमा और करुणा है? डॉर्सी का मानना है कि हमें उन शिक्षाओं से मुक्त होना चाहिए जो नकारात्मकता से भरी है। इसके बजाय हमें ईश्वर को प्रेम और दया का रूप मानना चाहिए। किताब में वे बताते हैं कि यीशु मसीह का जीवन, मानव अस्तित्व का गहरा अर्थ और हमारी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। लेखक कहते हैं, धर्म में परे जाकर हमें प्रेम को सबसे बड़ा आध्यात्मिक सिद्धांत मानना होगा। डर और बंधनों में जीवन के बजाय हमें शांति और जागरूकता के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करना होगा। यही है क्रिश्चियनिटी 2.0 का असली उद्देश्य। लेकिन दोस्तों, किताब यहीं तक सीमित नहीं रहती। डॉर्सी ईसाई धर्म को जोड़ते हैं सार्वभौमिक आध्यात्मिक अवधारणाओं से, जैसे पुनर्जन्म, कर्म और स्वर्ग पृथ्वी का गहरा संबंध। वे ये कहते हैं कि कैसे एक पवित्र औषधि एबोजा आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का साधन बन सकती है। अब सोचिए, जब परंपरागत भविष्यवाणियां जैसे दूसरा आगमन, मुक्ति या फरिश्तों की मार्गदर्शन प्रेम और स्वतंत्रता की दृष्टिकोण से समझाई जाए तो उनका अर्थ कितना बदल जाता है। किताब सिर्फ धार्मिक विचारों पर ही नहीं रुकती बल्कि आज के संवेदनशील मुद्दों पर भी बात करती है, जैसे गर्भपात और समलैंगिकता। यहाँ डॉर्सी कहते हैं कि हमें निंदा छोड़कर सहानुभूति, स्वीकृति और समझ को अपनाना चाहिए। लेखक हमें सिखाते हैं कैसे बिना शर्त प्रेम करें हम सच्ची खुशी और वास्तविक जीवन जी सकते हैं। क्रिश्चियनिटी 2.0 सिर्फ एक आलोचना नहीं है बल्कि एक नई आध्यात्मिक गाइड है जो सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित है। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्रिश्चियनिटी 2.0 की, एक ऐसी किताब जो हमें परंपरागत सोच से बाहर निकालकर ईश्वर और जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपके अनुसार ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, डर और सजा या प्रेम और करुणा। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों और किताबों की व्याख्या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा ईश्वर वहीं मिलता है जहाँ प्रेम और शांति होती है।